बेड के चलाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। जब मैं उन 3 खूबसूरत लड़कियों के साथ उलझा हुआ लेटा था तो मैं उस पल की उस गर्मी में खो गया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुझे माफ करना, मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे ही मैं अपनी लिमिट तक पहुंचा, सांस फूले हुए और शर्माती हुई उन लड़कियों ने मेरी तारीफ की। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम अब थोड़े और मर्दाना बिहेव करने लगे हो, और कितना क्यूट है। बेड और फर्श पर हर जगह यूनिफॉर्म्स और अंडरवियर बिखरे हुए थे और बेडशीट्स पसीने और फ्लूइड से भीगी हुई थी। अपनी इतनी खूबसूरत क्लासमेट से इतना पैम्पर होना और इस पार्ट टाइम जॉब के लिए इतने सारे पैसे मिलना, क्या इससे बड़ी कोई खुशी हो सकती है? बेशक अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना भी मुझे खुशी देता था, पर ये एक अलग ही तरह की खुशी थी। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका कि शायद ये मेरी लाइफ की खुशी का पीक है और मैं इसके हर एक पल को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब प्रैक्टिकली एक केप्ट मैन पाला हुआ आदमी बन गया हूँ? इन्हीं ख्यालों के मेरे दिमाग में घूमने के साथ ही मेरे होश धीरे धीरे गायब होने लगे। 1 महीने पहले मैंने वो पार्ट टाइम जॉब शुरू की जो चिकागो करासुमा, चुकासा ओनो और साकुरा को दाइगो ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाई थी। काम बहुत सिंपल था, बस इन तीनों से पैम्पर होना। असल में इसको सिंपल कहना शायद सही नहीं होगा, ब्लिसफुल ज्यादा बेहतर वर्ड है। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उन्हें पैसे देने चाहिए क्योंकि ये एक्सपीरियंस इतना वंडरफुल था। आखिरकार वो स्कूल की टॉप 3 सबसे खूबसूरत लड़कियां थी। स्कूल के पहले दिन से ही उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और जल्दी ही पूरे स्कूल में उनके चर्चे होने लगे थे। एकदम सच्ची सुपर हीरोइंस। उनकी पॉपुलैरिटी हमारे स्कूल के बाहर तक फैली हुई थी। दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स फ्रंट गेट पर वैसे वेट करते थे जैसे फैंस अपने आइडल्स का करते हैं। लोग उन्हें लेकर इतने एक्साइटेड रहते थे और मैं केई कियोसाका इन देवियों के लिए स्पेशल बन गया था। वो हमेशा मुझे कहती थी, तुम्हारा बस यहाँ होना ही काफी है। पर ऑनेस्टली क्या वो मुझसे बस यही चाहती थी? मुझे नहीं पता था, पर अभी के लिए मैं बस इस खुशी का मजा लेना चाहता था। तो चलो रिकैप करते हैं। मेरी तरह एक आम हाई स्कूल का लड़का जो एक टफ लाइफ जी रहा था, वो इन लड़कियों के साथ ऐसे रिलेशनशिप में कैसे आ गया जो किसी अनअटेनेबल फ्लावर्स, उन फूलों की तरह जिन तक पहुंचना नामुमकिन हो की तरह थी। ये सब करीब 1 महीने पहले शुरू हुआ था। हमारी फैमिली गरीब है। मेरे मॉम डैड काम में बिजी रहते हैं और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए मुझे अपने खाने और कपड़ों के लिए पार्ट टाइम जॉब करके खुद पैसे कमाने पड़ते हैं। लेकिन मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं कोई कंप्लेन नहीं करता। हाँ, हम गरीब हैं। जब मेरी छोटी बहन जो अभी मिडिल स्कूल में है स्माइल करते हुए कहती है मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद काम करना शुरू कर दूंगी, तो मुझे उसकी मैच्योरिटी पर प्राउड फील होता है, लेकिन साथ ही मेरे सीने में दर्द भी होता है। मैं अपनी बहन को कॉलेज भेजना चाहता हूँ और उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। इस देश में एक अजीब सी पॉलिसी है, अगर किसी बच्चे की इनकम 10,30,000 येन से ज्यादा हो जाती है तो वो अब डिपेंडेंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रहता। ये पॉलिसी मेरे गोल को अचीव करना और भी मुश्किल बना देती है और ऊपर से बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग ने हमारे घर के बजट को सिकोड़ कर रख दिया है। पॉलिटिशियंस को शायद हम आम लोगों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन क्या उन्हें स्मार्टफोन के यूज पर डिबेट करने से पहले पार्लियामेंट में ज्यादा जरूरी चीजों पर डिस्कस नहीं करना चाहिए? काश हम अब्रॉड मूव कर पाते, पर हमारे पास उतने पैसे ही कहाँ हैं। मैं इस देश के उस तरीके का प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को उनकी इस नाजुक उम्र में डिस्पेयर से कुचल देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास हार मानकर बैठे रहने का टाइम नहीं है। जब तक मेरी फैमिली खुश है मेरे लिए उतना ही काफी है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मानता। मेरा मानना है कि इतनी छोटी सी विश सेल्फिश नहीं है। साफ आसमान की तरफ देखते हुए सेकंड ईयर का स्टूडेंट होने की निशानी मेरी नीली टाई हवा में लहरा रही थी और मैं नए स्टूडेंट्स पे नजर डालते हुए स्कूल के गेट से अंदर चला गया। ओपनिंग सेरेमनी और लंबा होमरूम खत्म हो गया था और अब शॉर्ट होमरूम का टाइम था। चूंकि आज स्कूल दोपहर में ही खत्म हो गया था, इसलिए मेरे क्लासमेट्स थोड़े एक्साइटेड लग रहे थे। मैं भी खुश था क्योंकि दोपहर में मेरी पार्ट टाइम जॉब शेड्यूल थी, इसलिए मैं जल्दी घर जा सकता था। होमरूम टीचर की बात खत्म होने के बाद जाने का टाइम हो गया था। जैसे ही मेरे क्लासमेट्स जाने की तैयारी कर रहे थे, मैं खड़ा हुआ, अपना बैग कंधे पर टांगा और क्लासरूम से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से किसी ने आवाज दी, कियोसाका कुन, स्कूल के बाद कराओके चलना है क्या? वो अदाची सान थी जो पिछले साल मेरी ही क्लास में थी। ओह सॉरी, मुझे आज काम है। यार ये कितना बोरिंग है। मैंने सुना है वो गरीब है और एक प्रीफैब घर में रहता है। क्लासरूम मुझे मॉक करने वाले लड़कों की आवाजों से भर गया। क्लास 2-3 में भले ही स्कूल का साल अभी शुरू ही हुआ था, मैं पहले से ही एक आउटसाइडर बन चुका था। ऐसा नहीं है कि मैं कभी उनके ग्रुप का हिस्सा था। ये तो बहुत हिलेरियस है, शायद ये नहाता भी नहीं होगा। असल में कियोसाका कुन तुम लोगों से ज्यादा क्लीन है। चुप कर इडियट। क्लीन से तेरा क्या मतलब है? कियोसाका में रत्ती भर भी मैस्कुलिनिटी नहीं है। हाँ, वो बहुत विम्पी और क्रीपी है। बहुत से लड़के मुझसे केई कियोसाका से नफरत करते हैं, कुछ तो मुझे वो मेजर तक कहते हैं। हालांकि मैं कभी फर्स्ट मूव नहीं करता। इस तरह का लेबल दिया जाना थोड़ा अनफेयर लगता है। लड़कियां मेरे साथ काइंड हैं, जो शायद लड़कों के रिजेंटमेंट को और बढ़ा देता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हेट किए जाने का कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है। खैर मेरे लिए सब नॉर्मल है, मुझे इसकी आदत हो गई है और मैं इन बातों से बॉदर नहीं होता। ठीक है, आज फिर से अपनी पार्ट टाइम जॉब में हार्ड वर्क करने का टाइम आ गया है। मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं। ये एक डिलीवरी जॉब है, सही मायने में कहूँ तो एक फूड डिलीवरी सर्विस। काम यह है कि ऑर्डर की गई चीजों को स्पेसिफाइड लोकेशन पर पहुंचाना है। सिंपल वर्ड्स में ये रेस्टोरेंट्स और डिलीवरी पर्संस को कनेक्ट करता है, जिससे एक नया बिजनेस मॉडल बनता है। ये सिस्टम जो आपको घर से निकले बिना डिलीशियस फूड एंजॉय करने देता है, हर उम्र के लोगों को बहुत पसंद है। मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया और हायर हो गया। इसमें मुझे आली पे नहीं बल्कि कमीशन बेसिस पे पैसे मिलते हैं। हर डिलीवरी पर लगभग 500 येन की कमाई होती है, इसलिए मैं जितनी ज्यादा डिलीवरी करूंगा उतने ही ज्यादा अर्न करूंगा। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं स्पेसिफाइड लोकेशन पर पहुंच गया, जो कि रोकोजिजो एरिया का एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। मैंने इंटरकॉम रिंग किया
और रेस्टोरेंट जल्दी से बाहर आ गया। जब मैंने एक लड़की को अपना वॉलेट निकालते हुए देखा तो मैं सरप्राइज रह गया। वो स्कूल की एक फेमस ब्यूटी थी, स्लेंडर आंखें, लंबी पलकें, लंबे सीधे काले बालों वाली और अपने मुंह पर काला मास्क लगाए हुए एक लड़की करासुमा चिकागे। करासुमा सान ने अपने कंधों पर एक नेवी जैकेट डाली हुई थी, एक प्लेन सफेद टैंक टॉप और हॉट पैंट्स पहन रखी थी। का राइट? तो तुम उबर ईट्स के लिए काम कर रहे हो? हाँ। हेलो करासुमा सान, ये रही आपकी डिलीवरी। क्या प्लीज अंदर का कंटेंट चेक कर सकती हैं? मैंने अपने डिलीवरी बैकपैक से पैक चाइनीज खाना निकाला। फ्राइड राइस, डम्पलिंग्स, काफी हैवी मील था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि पार्ट टाइम काम करना टाइम का वेस्ट है? हाई स्कूल स्टूडेंट्स को पैसों का करना भी क्या है? करासुमा सान ने पैकेट नहीं लिया और उल्टे मुझसे पूछा, ये टाइम वेस्ट है या नहीं, ये डिसाइड करना मेरा काम है। ट्रू, ये मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन ये सरप्राइजिंग है। मुझे लगा था कि तुम्हें पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम सबके एडवांसेस को इसलिए टर्न डाउन कर रहे थे क्योंकि तुम्हें पैसों की नीड थी। मुझे लगा जैसे उसने मुझे पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन इसके बिना मैं अपनी बहन को कॉलेज नहीं भेज सकता। मुझे उससे इस नुआंस को समझने की कोई उम्मीद नहीं थी। सच में आजकल भी तुम्हारे जैसे लोग हैं, किसी और के लिए कुछ करना है ना, ऐसा लगता है जैसे तुम कोई रेयर स्पीशीज हो। करासुमा सान हंसने से पहले एक पल के लिए रुकी। मास्क की वजह से मैं उनका मुंह नहीं देख पा रहा था, लेकिन उनकी आंखें क्रीसेंट शेप में हो गई, इसलिए मैंने गेस किया कि वो स्माइल कर रही हैं। रेयर? मुझे लगता है बहुत से लोग अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। तुम काफी मैच्योर हो क्योसाका। नहीं, मुझे लगता है आप मुझसे 100 गुना ज्यादा मैच्योर है करासुमा सान। फुफू, वो क्या था? क्या मैं इतनी ओल्ड दिखती हूँ? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। क्या वो मुझे टीज कर रही थी? हमने पहले कभी ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमेशा कूल रहने वाली करासुमा सान की ऐसी प्लेफुल साइड भी है। तुम्हारी जॉब के लिए गुड लक। थैंक्स। वो स्कूल की 3 सबसे ब्यूटीफुल लड़कियों में से एक है। भले ही हम क्लासमेट्स हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो किसी डिफरेंट वर्ल्ड में रहती है। पेमेंट लेने और पैकेट हैंडओवर करने के बाद वो वापस अंदर चली गई। डिलीवरी कंप्लीट। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो हमेशा की तरह मेरे बारे में गॉसिप हो रही थी, ज्यादातर उन लोगों की तरफ से जो बहुत आउटगोइंग थे। लेकिन लंच ब्रेक के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उनके सारे रिएक्शंस भुला दिए। उफ, नाकाओका, तुम्हारे इंटेंशंस बहुत ऑब्वियस हैं। ऐसा नहीं है, मुझे बस लगता है मतलब अगर तुम लड़कियां भी आओगी तो ज्यादा मजा आएगा। क्लासरूम के कोने में कुछ लड़कों और 3 लड़कियों के बीच बहस हो रही थी। नाकाओका नाम का वो लड़का क्लास का एक सेंट्रल फिगर था। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छा था, सॉकर टीम का एस था और लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर था। वो नई क्लास के लिए गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर रहा था, लेकिन हम कोई मस्कॉट्स नहीं है, समझे? और वैसे भी तुम सिर्फ कुछ खास लोगों को ही इनवाइट कर रहे हो। वो ऐसा इसलिए क्योंकि करासुमा सान, ओनो सान और दैगो सान, ज्यादातर ओनो सान सीधे तौर पर इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर रही थी। क्लास के टॉप लड़कियों के ग्रुप से मिले इस साफ रिजेक्शन से नाकाओका और बाकी लड़के परेशान लग रहे थे। क्लास का माहौल शायद थोड़ा टेंस हो गया था। ओनो सान काफी बुरी तरह से नाकाओका को क्रिटिसाइज कर रही थी, यहाँ तक कि हैंडसम नाकाओका को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। करासुमा सान ने मुंह फेर लिया था और दैगो सान तो उबासी भी ले रही थी, जिससे कह रही हो कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं एक तरह से उनकी फीलिंग समझ सकता हूँ। जब मैं ये सब सोच रहा था तभी करासुमा सान ने अचानक मेरी तरफ देखा। उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछ रही हो हमें क्या करना चाहिए। भले हमने कल थोड़ी बात की थी, लेकिन इस तरह से स्पॉट पर रखे जाना थोड़ा अजीब है। पर मुझे लगा कि मैं चीजों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ और किसी तरह इतनी तेज आवाज निकाली जो पूरी क्लासरूम सुन सके, वो एक्सक्यूज मी। उसी पल क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। सब लोग, लड़के और लड़कियां मुझे ही देख रहे थे। क्योसाका, तुम्हें क्या चाहिए? उस हैंडसम लड़के ने मुझे चिढ़े हुए लुक के साथ घूरा। आज बहुत दिनों बाद मेरी पार्ट टाइम जॉब से छुट्टी है, तो मैं सोच रहा था कि शायद मैं इस गेट टुगेदर में आ सकूं। मेरी आवाज धीमी होती गई, मैं कांप रहा था। नाकाओका ने झल्लाहट में एक आ भरी। ओनो सान के चेहरे पर एक पल के लिए ऐसा लुक आया कि ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन वो जल्दी ही बात समझ गई और उसने तालियां बजाई। ओह राइट, ओके हान, तुम पिछले साल जॉब की वजह से गेट टुगेदर में नहीं आए थे ना? ओके हान, क्या ये मेरा निकनेम है? हाँ, पर इस बार मेरी छुट्टी है तो मैं शायद जा सकता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है, अगर सब लोग होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अपने वेवी मिल्क टी ब्राउन बालों और परफेक्ट मेकअप वाली चमकती आंखों के साथ ओनो सान एक चमकते सूरज की तरफ ब्राइटली मुस्कुराई। ओके, जो भी जाना चाहता है अपना हाथ उठाओ। उसे कमांड के साथ क्लासरूम में जाना गई। यूजुअल सोशल हायरार्की को इग्नोर करते हुए हर किसी ने ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर करना शुरू कर दिया। ये किसी पिरामिड पावर जैसा था, लेकिन असल में ये ओनो सान की पावर थी। तो इस तरह से मैं बाकी क्लास के साथ कराओके चला गया, लेकिन चूंकि मुझे इस तरह के इवेंट्स की आदत नहीं है, इसलिए ऑनेस्टली मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मुझे लगा जैसे मैंने करासुमा सान को स्माइल करते हुए देखा, पर शायद ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन था। मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जैसा माहौल बन गया था मैं कुछ कह नहीं पाया। ऊपर से कराओके जाने का मतलब था कुछ पैसे खर्च करना। कमरे के एक कोने में बैठकर मैं सबको गाते हुए सुन रहा था और खुद से किए उस प्रॉमिस को तोड़ने का पछतावा कर रहा था, जिसमें मैंने अपनी बहन के कॉलेज के खर्च के लिए पैसे बचाने की बात सोची थी। क्लास में 36 स्टूडेंट्स थे, तो हम 6-6 के ग्रुप्स में बट गए। चूंकि मैंने किसी से ज्यादा बात नहीं की थी और काफी टाइम से कराओके नहीं गया था, इसलिए मेरे लिए अकेले कोने में बैठे रहना ही ज्यादा आसान था। ये दूर दूर तक कोई गेट टुगेदर नहीं लग रहा था। लड़के और लड़कियां पेयर्स में बंट गए थे और किसी डेटिंग
शो के सीन की तरह बातें कर रहे थे। साइडलाइन से ये सब देखते हुए मैं अपनी उलोंग टी पी रहा था। ये मुझे किसी मिक्सर पार्टी जैसा लग रहा था, हालांकि मैं पहले कभी किसी मिक्सर में नहीं गया हूँ। जब मैं ये सोच ही रहा था तभी दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। वो ओनो सान थी, अपने हाथ में एक ग्लास पकड़े हुए जिस पर पानी की बूंदें थी। वो अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराई। जब वो मुस्कुराती थी तो उसके कैनाइन्स बाहर झांकते थे जो उसे बहुत चार्मिंग बनाते थे। उसने एक ब्लाउज पहना हुआ था जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे, एक ऐसी स्कर्ट जो बमुश्किल स्कूल के रूल्स को फॉलो करती थी और एक ब्लेजर जो उसकी कमर पर बंधा हुआ था। उसकी इयररिंग्स चमक रही थी और एक हार्ट चार्म वाला नेकलेस उसकी मॉडेस्ट चेस्ट को डेकोरेट कर रहा था, जो उसकी स्टाइलिशनेस और ब्यूटी को और उभार रहा था। अपने इस फैशनेबल अपीयरेंस के बावजूद ओनो सान की वाइब बहुत फ्रेंडली थी। उसने तरबूज के सोडे का एक ग्लास मेरे गाल पर लगाया और कहा, थैंक्स। ओ, उस बारे में वो तो मैंने बस सिंपल्स में कह दिया था। हाँ, मुझे पता है। मैं समझती हूँ कि तुम इस तरह की बातें कहने वाले इंसान नहीं हो, लेकिन इससे माहौल थोड़ा लाइट हो गया, इसलिए सच में थैंक यू। ओनो सान मेरे बगल में बैठ गई और एक ब्राइट स्माइल के साथ चीयरफुली ये बात कही। ऐसा लग रहा था कि वो दूसरे कमरे से सिर्फ मुझे थैंक्स कहने आई थी। मैंने काफी टाइम से किसी लड़की से बात नहीं की थी, इसलिए मैं नर्वस था, लेकिन वो मेरी क्लासमेट थी। मुझे बस खुद को नॉर्मल रखना चाहिए। मेरा नाम क्योसाका है, ओकेहान नहीं। मुझे पता है तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है ना, इसलिए मैं तुम्हें ओकेहान बुलाती हूँ। ओ अच्छा, चिकागे ने मुझे बताया था। उसने कहा कि ओकेहान अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उबर के साथ पार्ट टाइम जॉब करता है। तुम्हें आज भी काम पर जाना था ना? कल के बाद बस एक ही दिन बीता है और करासुमा सान ने ओनो सान को बता भी दिया। खैर, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं छिपाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कोई बात नहीं। ओनो सान, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत हो। ये बस मेरी फैमिली की सिचुएशन है। वाह, ये शायद पहली बार है जब किसी लड़के ने मुझे टर्न डाउन किया है। बैकग्राउंड में बज रहे म्यूजिक के बीच हम रुक रुक कर बातें कर रहे थे। मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुमने अभी मुझसे दूरी बनाने की कोशिश की ना। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस मजाक कर रही हूँ। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, तो तुम्हें जब भी जाना हो तुम जा सकते हो। ओकेहान, उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए ये बात कही, जिससे ऐसा लगा जैसे वो एक ऐसा माहौल बना रही थी जहाँ से जाना मुश्किल हो। वो बहुत करीब है। उसकी चेस्ट मेरे कंधे से टच हो रही है। हालांकि उसकी चेस्ट बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके ब्लाउज के पास से आने वाला वो सॉफ्ट पुडिंग जैसा एहसास बिल्कुल रियल था। किसी लड़की की सॉफ्टनेस को फील करके मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी या फिर उसके पर्सनल स्पेस का सेंस ही कुछ अलग था? मैं कुछ कह नहीं सकता था। मैंने सुना था कि 11 लड़कियों का फिजिकल क्लोजनेस का लेवल कुछ अलग ही होता है और शायद ये उसी का एक एग्जाम्पल था। थैंक्स, मैं तुम्हारी इस बात को मानकर थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। हाय, सच में मैं 2 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस खुद से बात कर रही थी। तुम्हारी जॉब के लिए गुड लक। हाँ, थैंक्स। इसके साथ ही मैं कराओके रूम से निकल गया। मुझे लगता है कि ओनो सान शरारत भरे अंदाज में मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो किस तरह की स्माइल थी। एक लोनर होने के नाते मुझे लड़कियों के इमोशंस अच्छे से समझ नहीं आते थे। सोशल गैदरिंग को बीच में ही छोड़कर मैं उबर की अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद घर वापस जा रहा था। मैंने खुद को उस मशहूर मंदिर के मेन हॉल की तरफ देखते हुए पाया, जहाँ मैं अकेला रात के चेरी ब्लॉसम्स को एडमायर कर रहा था। रात के 8 बज रहे थे। भले ही ये स्प्रिंग का मौसम था, फिर भी रात की हवा में ठंडक थी। मैंने अपनी हुडी ऊपर की और नाक सुड़की। काफी टाइम हो गया था जब मुझे आखिरी बार रात के चेरी ब्लॉसम्स इतने ब्यूटीफुल लगे थे। यहाँ के लोकल्स आमतौर पर चेरी ब्लॉसम देखने नहीं जाते। हर किसी को बचपन से ही इन्हें देखने की आदत होती है। एलिमेंट्री स्कूल तक मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते हुए चेरी ब्लॉसम्स को देखकर एक्साइटेड हो जाया करता था, लेकिन जब मैं मिडिल स्कूल में आया तो मैंने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब चूंकि मैं हाई स्कूल में हूँ तो मैं चेरी ब्लॉसम देखने के लिए काफी बड़ा हो चुका हूँ और अब मेरे पास पहले जैसे दोस्त भी नहीं है। जैसे ही मैं ये सब सोच रहा था, हवा का एक झोंका आया, पेड़ों में सरसराहट हुई और चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां गिरने लगी। तभी मैंने कुछ नोटिस किया, कोई मुझे देख रहा था। मुझे किसी की प्रेजेंस फील हुई। मैंने बिना कुछ सोचे पीछे मुड़कर देखा। दाइगो-सान, तुम कौन हो? मुझसे ये पूछा जाना कि मैं कौन हूँ थोड़ा अजीब लगा। वहाँ साकुराको दाइगो खड़ी थी। उसके सोमे यूशनो चेरी ब्लॉसम्स जैसे हल्के पिंक हाइलाइट्स वाले बॉब कट बाल थे। उसने स्टाइलिश ग्लासेस पहने हुए थे और उसकी लार्ज बस्ट उसके डेनिम ओवरऑल्स और इनर शर्ट पर जोर डाल रही थी। उसकी परफेक्ट अपीयरेंस और बर्ताव रात के चेरी ब्लॉसम्स जितने ही खूबसूरत थे, फिर भी उनमें एक फ्लीटिंग ऑरा थी। उसके ग्लासेस के पार ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें मुझे ही घूर रही हैं। नहीं, अगर प्रिसाइजली कहूँ तो वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे आर पार किसी और चीज को देख रही हो। फिर मैं समझ गया, दाइगो-सान मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे वाले चेरी के पेड़ को देख रही थी। ओह सॉरी, मैं तुम्हारी ही क्लास से क्योसाका हूँ। सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानती। हाँ, मुझे लगा ही था। मैं वैसे भी ज्यादा नोटिसेबल नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है, बस मुझे अपनी एज के लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो क्योसाका कुन, राइट? सॉरी, पर मुझे तुम्हारा फेस याद नहीं है। ओह हाश, तो दाइगो-सान इस तरह के इंसान है। खैर, मैंने कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था। क्लास में, लंच के टाइम और स्कूल के बाद भी वो हमेशा बोर आंखों से खिड़की के बाहर देखती रहती थी। वो दूसरों में अनइंटरेस्टेड लगती थी, किसी ऊंची चोटी पर खिले एक ऐसे फूल की तरह जिसे छुआ ना जा सके। हमारे ग्रेड के सारे लड़के, खासकर शांत रहने वाले, उस पर क्रश करते थे, लेकिन कोई भी उसके करीब जाने का डेयर नहीं करता था। देवी को मत छुओ और वो तुम्हें श्राप नहीं देगी वाली कहावत उस पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। वो एक लोनर है, लेकिन मेरे वाले तरीके से काफी अलग। इस सेंस में मुझे उसके साथ थोड़ा कनेक्शन फील हुआ, लेकिन मुझ में अपनी बात इतनी क्लियरली कहने का करेज नहीं है जितनी उसमें है। लगता है मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया। सॉरी, मैं अब चलता हूँ। तुम चेरी ब्लॉसम्स देख रहे थे ना? तुम्हें मेरी वजह से जाने की नीड नहीं है। ओके।
मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, इसलिए मैं चेरी पेड़ के नीचे बैठ गया। दाइगो सान मेरे बगल में बैठ गई। क्वेश्चन, क्या तुम बिना किसी रिग्रेट के अपनी लाइफ जी रहे हो क्योसाका कुन? ये बहुत सडन था। दाइगो सान ने चेरी ब्लॉसम्स को निहारते हुए ये पूछा, बिना किसी रिग्रेट के लाइफ जीना? हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ, खासकर क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है, लेकिन हमारी एज के किसी इंसान के लिए ये बहुत हेवी स्टेटमेंट लगता है। फिलहाल के लिए मुझे लगता है मैं जी रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी वर्ल्ड बहुत जल्दी क्रम्बल हो सकता है, बस अभी सही टाइम नहीं आया है। इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम कहो कि तुम फ्यूचर में भी बिना किसी रिग्रेट के जियोगे। वाव, ये तो काफी डीप है, किसी पोएम की तरह। अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगा तो शायद मैं अभी खुद पर थोड़ी ढील देना शुरू कर दूं। मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे और बताओ, कुछ ऐसा है जो मुझे हाई स्कूल में रहते हुए ही एब्सोल्युटली करना है? अगर मैंने वो नहीं किया तो मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा, इसलिए मुझे वो अभी करना है। हालांकि आज मुझे पहले से ही कुछ रिग्रेट्स हैं। हाँ, आज मैंने अपने काम के घंटों में कटौती की है। क्लास सोशल को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो एक सेपरेट इशू है। मेरी जॉब मेरी लाइफलाइन और इनकम का सोर्स है, इसलिए मुझे उसे प्रायोरिटाइज करना होगा। साथ ही मैंने अपनी बहन की कॉलेज की फीस कमाने के लिए खुद से किया प्रॉमिस, लगभग तोड़ ही दिया था। थैंकफुली ओनो-सान ने मुझे कवर कर लिया, इसलिए बात वर्कआउट कर गई। आई सी, तुम वही ओके यान हो जिसके बारे में तुस्का सा बात कर रही थी। दाइगो-सान ने एक नोइंग स्माइल के साथ ये पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस दुनिया में काउंटलेस डॉट्स हैं, लोग, चीजें, सीन्स, वो सब लाइन से कनेक्ट नहीं होते, लेकिन कम से कम मेरे लिए वो कनेक्ट हो गए हैं। चिकागे और सुकासा तुम्हारे बारे में बहुत खुशी से बात कर रही थी। दाइगो-सान ने धीरे धीरे बोला, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई पोएट्री रिसाइट कर रही हो। कारासुमा-सान और ओनो-सान मेरे बारे में खुशी से बात कर रही थी। वो किस तरह की सिचुएशन थी मैं इसे इमेजिन नहीं कर सकता था, लेकिन इससे मुझे थोड़ी खुशी हुई। स्कूल की 3 सबसे ब्यूटीफुल लड़कियों का मेरे बारे में बात करना, ये काफी ऑनर की बात है ना? पास से देखने पर तुम काफी क्यूट हो, क्योसाका कुन। थैंक्स। मुझे सच में समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी, इसलिए मैंने बस उसे थैंक्स कह दिया। क्या वो कोई कॉम्प्लीमेंट था? मैं श्योर नहीं था। चिकागे, त्सुकासा और मैं काफी रियलिस्टिक हैं, इसलिए हम लोगों के लुक्स को लेकर बहुत पिकी हैं, लेकिन क्योसाका कुन, तुमने हमें प्लेजेंटली सरप्राइज कर दिया। बस इतनी सी बात है। एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ दाइगो-सान ने शांत लहजे में कुछ बहुत ही प्रोफाउंड कहा, बहुत जल्द तुम्हें एक चॉइस करनी होगी। जब वो टाइम आएगा तो मुझे वंडर होता है कि तुम कौन सी साइड चुनोगे। क्योसाका कुन, हम तुम्हें सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें रीड करना थोड़ा हार्ड है। मैं बस तुम्हें पहले से एक हेड्स अप दे रहा हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कौन सी चॉइस? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। चिकागे, त्सुकासा और मैं काफी रूथलेस हो सकती हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सुनकर थोड़ा डरावना लग रहा है। क्या मुझे कोई टफ चॉइस करनी होगी? मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज कह सकती हूँ। दाइगो-सान ने सीधा मेरी आंखों में देखा। उनके लेंसेज के पीछे मौजूद उनकी ब्यूटीफुल आंखों में एक ऐसी इंटेंसिटी थी जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। हम शायद फ्रेंड्स बन जाएंगे। रात के चेरी ब्लॉसम्स के बैकड्रॉप के साथ दाइगो-सान ने बहुत ही फर्मली ये डिक्लेयर किया। उनकी प्रोफाइल को इल्यूमिनेट करती हुई मूनलाइट ने उन्हें थोड़ा मिस्टिकल बना दिया था। मेरे जैसे बिना फ्रेंड्स वाले इंसान के लिए वो वर्ड्स थोड़े गुदगुदाने वाले फील हुए, खामोशी से, नरमी से, जैसे मेरे दिल पर बहुत सॉफ्टली नॉक कर रहे हो। रात की हवा में चेरी ब्लॉसम्स की पंखुड़ियां डांस कर रही थी।